Hello student, today we are going to solve question number 30 in class 11 commerce subject account in topic triple column casebook. Okay, in question number 30 is given enter the following transaction in the triple column casebook of Mr. Hare Krishna. Okay, 2017 January 1st case balance has given 14,000. 1st January bank overdraft 5,000. 5th January deposited into bank 12,000 and 7th January paid to A by check 500 rupees and discount received from him 50 rupees. Okay. Next 10 January received from B 840 rupees and discount allowed to him 60 rupees. Okay. 23 January withdrew cash from bank for office 800 rupees. Okay, 800 rupees. Then 30 January paid salary 100 rupees and again 30 January paid rent by check 400 rupees. Okay students, now we have to enter all transaction in 3 column case book, okay, of Hare Krishna. Now हमें पता है ट्रिपल कॉलम केस बुक में डेट पर्टिकुलर एलएफ डिस्काउंट केस और बैंक। डेबिट साइड में ये कॉलम आते हैं इस रिसीव साइड में और क्रेडिट साइड में भी सेम एज इट इज यही कॉलम। इस पेमेंट साइड में हमें पर्टिकुलर सॉरी इसमें डेट पर्टिकुलर एलएफ डिस्काउंट केस और बैंक। ट्रिपल कॉलम केस बुक में हम 3 कॉलम अमाउंट के लिए डेबिट साइड में बनाते हैं और 3 कॉलम ही क्रेडिट साइड में अमाउंट के लिए खींचते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन में हमें दिया है जनवरी 1 2017 केस बैलेंस 14,000। अब ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस केस बुक का? यहां पर नहीं दिया है तो हम इसे डेबिट बैलेंस मानेंगे। ओके, एंड वी विल राइट इन डेबिट साइड 2017 1 जनवरी टू बैलेंस BD 14,000 रुपीज। ठीक, केस बुक का बैलेंस है डेबिट बैलेंस, तो केस वाले कॉलम में लिखेंगे हम 14,000 रुपीज। इसके बाद में दिया हुआ है 1 जनवरी को बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक, 2017 1 जनवरी बाय बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया है 5,000 रुपीज। ठीक है, मैंने पहले ही बताया आपको अगर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया रहा है तो ये केस बुक में ट्रिपल कॉलम केस बुक में बैंक वाले कॉलम का क्रेडिट बैलेंस रहता है। ठीक, हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000 रुपीज। इसके बाद में दिया है जनवरी 5 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 5 जनवरी को बैंक में डिपॉजिट किया। अब ये जो ट्रांजैक्शन है ये दोनों साइड में रिकॉर्ड होगा। व्हाई? क्योंकि एक तो केस जा रहा है हमारे पास से और बैंक में रिसीव हो रहा है, मतलब बैंक को रिसीव हो रहा है। मैंने बताया 3 एंट्रीज को हम दोनों साइड में इंटर करते हैं, मींस 3 एंट्री के लिए कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं। फर्स्ट है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, सेकेंड विड्रेव फ्रॉम बैंक और चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर
एंड डिपॉजिटेड आफ्टर सम टाइम। ठीक, किसी कस्टमर से चेक प्राप्त हुआ और उसे कुछ समय बाद बैंक में जमा किया तो उसकी भी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। और अगर पैसा निकाला कॉन्ट्रा एंट्री होगी, पैसा जमा किया बैंक में तो भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। ठीक, यहां पर दिया है 5 जनवरी को डिपॉजिटेड इनटू बैंक 12,000 रुपीज। अब हुआ क्या इसमें, अगर एंट्री करें हम इसकी जनरल एंट्री बनाए तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों, क्योंकि रिसीवर कौन है यहां पर, बैंक। रिसीवर इज डेबिट, रिसीवर को डेबिट कर दिया हमने, बैंक अकाउंट डेबिट। और व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट, क्या जा रहा है हमारे पास से, कैश जा रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री हो गई हमारी ये। मीन्स अरब में हम अगर एंट्री करें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। ठीक है, अब यहां पर बैंक को डेबिट किया है तो बैंक के डेबिट साइड में, बैंक कॉलम के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू केस 5 जनवरी टू केस अकाउंट, कितना 12,000 रुपीज। ठीक, इस एंट्री से ही हमें ट्रांजैक्शन को एंटर करना है ट्रिपल कॉलम केस बुक में। बैंक को डेबिट किया था तो बैंक के डेबिट साइड के कॉलम में हमें लिखना है टू केस करके और अमाउंट लिखना है डेबिट वाले इस बैंक कॉलम में। फिर अब केस बुक को हमने क्रेडिट किया यहां पर, मींस केस को क्रेडिट किया तो केस बुक के क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम बाय बैंक 5 जनवरी बाय बैंक अकाउंट, और अमाउंट किस में लिखेंगे, केस वाले कॉलम में 12,000। और एलएम वाले कॉलम में लिखना है हमें सी, मींस कॉन्ट्रा एंट्री की हमने। ये एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री मींस दोनों साइड में लिखी गई है। ठीक है, अगला ट्रांजैक्शन है पेड टू ए बाय चेक 500 रुपीज एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम 50 रुपीज। अब ए को पे किया है चेक से, ठीक, 500 रुपीज। अब हमने कैश तो दिया नहीं, हमारे पास से कैश तो गया नहीं यहां पर। अब पैसा जा रहा है पर कहां से, बैंक से। मैंने आपको रूल बताया 3 कॉलम केस बुक के, अगर हमारे पास से नगद पैसा जाए तो केस वाले कॉलम में लिखेंगे क्रेडिट साइड में, और अगर बैंक से पैसा जाए मीन चेक से पेमेंट करो आप तो हम लिखेंगे बैंक वाले कॉलम में। मीन्स पैसा जा रहा है, दोनों ही कंडीशन में जाएगा, केस जाएगा तो केस वाले कॉलम में, चेक या बैंक से जाएगा पैसा तो बैंक वाले कॉलम में। सेम एज इट इज अगर रिसीव होता है, केस रिसीव होता है हमें तो डेबिट साइड में लिखते हैं हम केस वाले कॉलम में, और अगर बैंक को रिसीव होता है तो बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, हमारे पास से पैसा नहीं जा रहा है, मीन्स नगद नहीं जा रहा है। पेड टू ए बाय चेक 500 रुपीज 7 जनवरी बाय एस अकाउंट 500 रुपीज एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम 50 रुपीज। ठीक है, डिस्काउंट वाले कॉलम में 50 रुपीज कर दी। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव हो रहा है हमें। डिस्काउंट अगर रिसीव होता है तो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, और डिस्काउंट अलाउड करते हैं, देते हैं हम तो डेबिट साइड में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट एंट्री है 10 जनवरी रिसीव फ्रॉम बी 840 रुपीज। ठीक है, एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 60 रुपीज। अब 10 जनवरी को जो है बी से रिसीव हो रहा है, अब यहां पर चेक ऐसा कुछ बोला नहीं, मीन्स केस ही रिसीव हो रहा है। ठीक, तो हम लिखेंगे टू बीज अकाउंट 840 रुपीज एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 60।
ठीक है, डिस्काउंट दिया हमने बी को 60 रुपीज लिख दिया, और कैश रिसीव हुआ है तो कैश वाले कॉलम में मीन्स हमें मिला है तो हमने डेबिट साइड में 840 रुपीज लिखा। इसके बाद में जनवरी 23 विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ठीक है, ऑफिस यूज के लिए निकाला बैंक से। अब यहां पर बैंक से निकाला है हमने पैसा, तो एंट्री क्या करेंगे उसके लिए, हम बैंक से अगर पैसा निकालते हैं हम तो कैश आ रहा है हमारे पास, ठीक है, तो एंट्री करेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट टू, कहां से आ रहा है ये पैसा, बैंक से, टू बैंक अकाउंट। कैश रिसीव हुआ और कहां से, बैंक से। अब कैश को हमने क्या किया, डेबिट किया, तो कैश वाले कॉलम में हम लिखेंगे डेबिट साइड में टू बैंक, कितना अमाउंट, 800 रुपीज। और इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, क्यों, क्योंकि बैंक को हमने क्रेडिट किया है, मींस बैंक के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, और बैंक वाले कॉलम में 800 रुपीज, और इसमें यहां पर एलएफ में लिखना है सी, और इधर भी सी कॉन्ट्रा एंट्री के लिए, ठीक है, दो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। अगला ट्रांजेक्शन है 30 जनवरी पेड सैलरी 100 रुपीज, सैलरी पे की, हम सैलरी अकाउंट डेट टू कैश एंट्री करते हैं, ठीक है, पैसा जा रहा हमारे पास है, नगद ही पे किया है, तो हम लिखेंगे 30 जनवरी बाय सैलरी अकाउंट, और कैश वाले कॉलम में लिखना है हमें 100 रुपीज, ठीक है, कैश जा रहा है, पेमेंट साइड में लिख दिया हमने 100 रुपीज। इसके बाद में पेड रेंट बाय चेक 400 रुपीज, अब कैश नहीं जा रहा है, चेक से जा रहा है, मींस बैंक से पैसा जा रहा है 400 रुपीज, तो लिखेंगे हम 30 जनवरी बाय रेंट अकाउंट, और बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे 400 रुपीज। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड बैंक। हमने सारे ट्रांजेक्शन की एंट्री कर दी, इसके बाद में हमें बैलेंस निकालना है कैश बुक का और बैंक का भी। क्या करेंगे हम, कैश के कॉलम का टोटल करेंगे, उधर भी टोटल करेंगे, और जिस साइड ज्यादा आएगा उसमें से कम वाली साइड को माइनस करेंगे। अब देखें 14,000 प्लस 1640 रुपीज, तो ये हो गया 15,640 रुपीज। माइनस करना है कैश वाले कॉलम का क्रेडिट साइड का अमाउंट 12,100 रुपीज, तो ये आएगा बैलेंस 3,540 रुपीज, 3,540 रुपीज। क्या करा बच्चों, मैंने क्रेडिट साइड के कॉलम का टोटल किया कैश का, उसमें से डेबिट साइड का टोटल किया, और उसमें से क्रेडिट साइड के टोटल को माइनस कर दिया। डेबिट साइड का टोटल आया 15,640 रुपए, और उसमें 12,100 रुपए माइनस किया, तो ये होगा 3,540 रुपए। उसे लिखना क्या है, 31 जनवरी बाय बैलेंस CD, कितना 3,540 रुपीज, ठीक। सेम यही प्रोसेस हम बैंक के लिए भी करेंगे, बैंक वाले कॉलम का टोटल करेंगे, तो ये हो गया 6,700 रुपीज, 6,700 रुपीज क्रेडिट साइड का टोटल, और इधर है 12,000,
माइनस करना है हमें 12,000 में से, तो ये हो गया 5,300 रुपीज। ठीक, बैंक वाले कॉलम का टोटल माइनस करने से क्या आया डिफरेंस 5,300 रुपीज। अब क्रेडिट साइड का टोटल कम था बैंक वाले कॉलम का और डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो हम बाय बैलेंस सीडी करके इसमें लिखेंगे 5,300। नीचे टोटल करना है हमें, ठीक है। डिस्काउंट का पॉइंट है बैलेंसिंग फिगर में, मींस बैलेंस नहीं निकालना हमें। इधर हो गया बैंक वाले कॉलम का 12,000 रुपीज और ये था हमारा ₹15,640 रुपीज। ठीक, ₹15,640 रुपीज। तो इधर है 12,000। जो डिस्काउंट के कॉलम का है वो एज इट इज, उसका कोई बैलेंसिंग फिगर में बैलेंस नहीं निकालना हमें। क्यों नहीं निकालना डिस्काउंट वाले कॉलम का बैलेंस? क्योंकि डिस्काउंट हमें टोटल रिसीव कितना हुआ 50 रुपीज और टोटल हमने अलाउड कितना किया 60 रुपीज। अब इसका कोई ऐसा बैलेंस तो बताएंगे नहीं हम कि अब डिस्काउंट हमें देना है बाकी या फिर इतना हमें ज्यादा मिल गया। ठीक, वो जो डिस्काउंट है वो रिसीव हुआ, मीन्स 50 रुपीज रिसीव हुआ, टोटल डिस्काउंट और 60 रुपीज हमने अलाउ किया। और हमारा कैश बुक का डेबिट बैलेंस आया 3,540 रुपीज और बैंक का भी डेबिट बैलेंस आया 5,300 रुपीज। हमने लिखा चाहे वो क्रेडिट साइड में लिखा है चाहे, पर उसे बोलेंगे डेबिट बैलेंस। ठीक, अब ये बैलेंस को हमें ट्रांसफर करना है नेक्स्ट मंथ के लिए 1 फरवरी टू बैलेंस बीडी करके लिखना है हमें 3,540 रुपीज और 5,300 रुपीज। ओके स्टूडेंट, now we have completed question number 30.